नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिंद्र शर्मा। उत्तराखंड में सिलवाड़ा टनल से मजदूरों को बाहर निकालने वाली रेड माइनर्स टीम का हिस्सा रहे वकील हसन इस समय मुश्किलों में हैं। डीडीए की तरफ से उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। वकील हसन ने इस पूरे मामले पर कहा है कि वह उस जगह से नहीं हटेंगे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन में अपना घर खो देने वाले वकील हसन के परिवार ने फुटपाथ पर ही अपनी दूसरी रात गुजारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए द्वारा उन्हें और उनके परिवार को नरेला में एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को ठुकराने के एक दिन बाद हसन ने कहा, मैं और मेरा परिवार खुले में रात गुजार रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हमें भोजन और पानी आदि मुहैया करा रहे हैं। वकील हसन ने आगे कहा, हमने रात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनके परिवार को सरकार की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। वकील हसन पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी की सिलकवारा सुरंग के मलबे में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने वाली टीम का हिस्सा थे। उत्तर पूर्व दिल्ली के खजूरी खास इलाके में डीडीए द्वारा चलाए गए एक अभियान में हसन का मकान गिरा दिया गया था। वकील हसन ने गुरुवार को बताया कि डीडीए अधिकारियों ने उनसे कहा था कि उन्हें एक घर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह केवल मौखिक आश्वासन था। हसन ने उसी जगह मकान का निर्माण कराने की मांग की जहां तोड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल करेंगे। हसन ने दावा किया है कि घर बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किया गया है, जबकि डीडीए ने कहा कि हसन इस मामले से अवगत हैं कि उनका मकान अतिक्रमण के दायरे में है और इसे 2016 में भी हटाया गया था, लेकिन उन्होंने 2017 में फिर से कब्जा कर लिया। वहीं अपनी कार्रवाई को जायज ठहराते हुए डीडीए ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि एक प्राधिकरण के तौर पर अपनी भूमिका में एजेंसी अपनी जमीन पर अतिक्रमण या फिर अपने विकास क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण की इजाजत नहीं दे सकती। डीडीए ने यह भी कहा कि हसन इस बात से अवगत है कि उनका मकान अतिक्रमण के दायरे में है और इसे 2016 में भी हटाया गया था, लेकिन उन्होंने 2017 में फिर से कब्जा कर लिया। डीडीए ने कहा कि यह अतिक्रमण हटाने का एक नियमित अभियान था और बुधवार की कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर नहीं की गई। डीडीए ने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड में मजदूरों को बाहर निकालने के अभियान में हसन के योगदान के बारे में जानने के बाद डीडीए ने परिवार को समर्थन देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। डीडीए ने स्पष्ट किया है कि तोड़फोड़ अभियान से पहले या उसके दौरान अधिकारियों को सिलकवारा सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने वाले अभियान में हसन की भूमिका की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद से जिस तरह से वकील हसन अब डीडीए की कार्रवाई के ऊपर नाराज हैं, सरकार के ऊपर कार्रवाई के नाराज है, अब उसको लेकर के उन्होंने भूख हड़ताल की मांग कर दी है। इस पर आप सबकी क्या राय है जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।